एम्बेसडर आई स्टार्ट ऑफ विद यू. अगर हम बात करें इस वक्त जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद की सूरत हाल है, इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बिकॉज ऑल साइड्स आर क्लेमिंग विक्ट्री. नाउ स्पेशली इन द बैकड्रॉप के ईरान ये क्लेम कर रहा है कि वो जो अहदाफ थे इजराइल के, अमेरिका के, कि जी उनकी यूरेनियम फैसिलिटीज़ जो हैं, जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, उनको तबाह कर दिया जाए. ईरान इज़ क्लेमिंग कि हमें को खातिर खा इस तरह जो है वो नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ है लेकिन खातिर खा नुकसान नहीं हुआ. और वो जो 400 किलोग्राम यूरेनियम है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले ही मुंतकिल कर दिया था. इन दैट बैकड्रॉप आपको क्या लग रहा है कि असल विक्ट्री किसकी है? हु इज़ द रियल विक्टोरियस पार्टी है? मेरा ख्याल है जी इन सब पार्टीज़ में से अमेरिका और ईरान विक्टोरियस पार्टीज़ हैं. मैं आपको रीज़न्स दूंगा. ईरान इसलिए कि सबको अब कंसेंसस है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि रिजीम चेंज इसका हिस्सा था. रिजीम चेंज नहीं हुई, ईरान ज़्यादा मुतहद हो गया है. जो सेक्रीफाइसेस टॉप मिलिट्री लीडरशिप और साइंटिस्ट की दी हैं उसने भी ईरान को मुतहद और डिफाइंड कर दिया. ईरान ने पूरी दुनिया को डिफाई किया है, सिर्फ इजराइल को नहीं. जो उनके मिज़ल्स थे वो जहाँ जहाँ इंटरसेप्ट होते थे मुस्लिम वर्ल्ड भी करती थी, अमेरिका भी करता था. अमेरिकन अटैक को सस्टेन कर लिया. दे स्टूड टॉल. सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डिफायंस, इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड कमिंग आउट इंटैक्ट, ईरान है. दूसरा अमेरिका है. अमेरिका का जो और वो प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनलाइज्ड प्रेसिडेंसी है. इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंसी बट इस वक्त ही इज़ पार्ट ऑफ एवरी न्यूज़ एंड द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स जिनको वो डिफाई करते हैं, दे आर नॉट वर्किंग. ही इज़ द सोल स्पोक्समैन ऑफ डिप्लोमेसी एज फार एज द यूएस इज़ कंसर्न. अब जब वो इस लिहाज से अमेरिका का सेंट्रल रोल उस वॉर में भी, पाकिस्तान इंडिया की सीज़ फायर में भी और फ्यूचर ऑफ मिडल ईस्ट में भी इट्स गोइंग टू बी लेड, वो अमेरिका की लीडरशिप में होगा. तो मेरा ख्याल है ये दो. और इजराइल माने या ना माने, इजराइल का वही हाल हुआ है जो शायद इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के वक्त इंडिया का हुआ. एम्बेसडर साहब आपकी तरफ आती हूँ. अभी जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे और हमने देखा भी है कि पिछले कई दिनों के जो तज्ज़िये हैं सबके जो हैं वो बिल्कुल ही उनके बरअक्सी चीज़ें हो रही हैं. स्पेशली विद द मैन इन द ओवल ऑफिस चीज़ें बिल्कुल ही मुख्तलिफ जो हैं वो नज़र आती हैं और होती ही मुख्तलिफ हैं. अब जो ये सारी, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि जो मकासद थे, रजीम चेंज नहीं आप अचीव कर सके, रिटेलिएट जिस तरह ईरान ने किया वो अनप्रेसिडेंटेड था. उसके बाद ख़बरें तो ये भी थी ऑब्वियसली कि चाइना और रशिया बिल्कुल खड़े हैं, टैसिट सपोर्ट उनकी जो है वो मौजूद है. क्या इन सब चीज़ों ने मिलकर जो है वो अमेरिका को अपना मोडस ऑपरेंडाई चेंज करने के लिए जो है वो कायल किया? जिस तरह एनआर केस हुआ कि नज़र आ रहा था कि शायद पाकिस्तान को बहुत मार पड़ेगी, तो तब तक जेडी वैंस साहब कह रहे थे ये मेरा मसला नहीं है. सो डू यू थिंक दैट्स हेल्प्ड इन चेंजिंग द मोडस ऑपरेंडाई फ्रॉम द ओवल ऑफिस? जी बिल्कुल. हाँ. बिल्कुल चाइना और रशिया का खड़े होना और मे बी कोई टाइमलाइन देना कि अब तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए. फिर ऑल्दो आई माइट बी saying something which I don't know about, but I think one of Pakistan's contribution was if there to tell the Americans if there is regime change, there is likely to be Iran की territorial integrity ना खराब हो. अगर ईरान की territorial integrity को कुछ होता है तो you are looking at a nightmarish scenario in Afghanistan, Pakistan and the region. आई थिंक ये पॉइंट पाकिस्तान ने घर पहुंचाया है जाके, और क्रिटिसिज्म भी हुई मीटिंग की. मेरा ख्याल है कि वो मीटिंग बहुत यूज़फुल थी. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के इंटरेक्शन भी बहुत यूज़फुल था. आई थिंक ये मैसेज किया है क्योंकि देखिए रिजीम चेंज वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट नॉन स्टॉप एंड और उस मीटिंग के बाद रिजीम चेंज ख़त्म हो गया. तो मेरा एक इंटेलेक्चुअल आइडिया है कि मे बी ये हमने कहा कि जी हम कैसे डील करेंगे एक फ्रेगमेंटेड ईरान के साथ. अच्छा एम्बेसडर, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट ईरान से अगर हम निकल के गज़ा की अगर बात करें तो कल से जो बातें हो रही हैं, जो टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट को जो है वो कोट किया जा रहा है बार बार, हाउ डूएबल इज़ दैट कि जी जो कमांड है गज़ा की पट्टी की वो 3 से 4 ममालिक को दे दी जाए, उसके बाद रीसेटल कर दिया जाए, एंड देन ऑब्वियसली जो इब्राहिम अकॉर्ड्स की बात हो रही है सऊदी अरेबिया के हवाले से, हाउ प्लॉजिबल डू यू सी दैट रिपोर्ट टू बी?
اصل میں جی جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گرینڈ سویپ آف ہسٹری میں دے کین میک اے گرینڈ جیسچر, لیکن this will not succeed until and unless you have the clear map of a Palestinian state, because Saudi Arabia won't buy in, other Gulf states won't be able to buy in, the people won't buy in, and you cannot displace people. یہ بڑی خام خیالی ہے. پاکستان بھی جب بن رہا تھا تو جنہاں سے پوچھا گیا تھا کہ you will be economically weak and you won't be able to eat it, but sovereignty, the ties to their land, even if it's destroyed land, you can't displace people. It's unworkable. So you will have to have a Palestinian state, then give Gaza to the Arab states, the GCC as they're saying. Only then, and in a grand sweep of history, create an economically viable Iran by giving them lots of funds, taking off sanctions, giving them their dignity. Only then can this grand gesture succeed. Otherwise, after a few months, you will see another focus of instability there. ڈاکٹر صاحب, ابھی جنرل صاحب کی بات کو آگے اگر بڑھاؤں, جو بھی بات ہو رہی ہے اور اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, رجیم چینج نہیں کر سکے, اس کے بعد جو ریٹیلیشن ایران کی طرف سے آئی تھی وہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی, آلموسٹ اسی طرح جس طرح جو ہماری طرف سے ریٹیلیشن ایکسپیکٹڈ تھی وہ اس طرح سے نہیں, اس سے بہت بڑھ چڑھ کر جو ہے سامنے آئی. تو وڈ یو آلسو سے کہ یہ آل پارٹیز انوالوڈ کے لیے فیس سیونگ بھی تھی؟ ہاں جی, جس طرح جنرل صاحب نے فرمایا بالکل فیس سیونگ تھی, اور میرا خیال ہے آخری وقت پہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل وانٹیڈ ٹو ٹرائی اٹس آرمز اگین and it was stopped by the Americans. اس کا مطلب ہے they wanted to do something more to save face. تو بالکل فیس سیونگ تھی جی یہ, اور فیس سیونگ ہونی بھی چاہیے. اگر کانفلکٹ نے ختم ہونا ہے جی, you have to save face, you have to. آپ کو بڑی حیرانی ہوگی, یہ دونوں کانفلکٹس جو بڑے ہوئے ہیں اس میں ڈومیسٹک آڈینسز بڑے امپورٹنٹ ہیں, بہت زیادہ امپورٹنٹ. ایون ایوری اٹیک از آلسو it's targeted towards your own country, your own people, national pride, national dignity, defiance. So you have to save face with your own public, with the international community, and maintain deterrence. Very tricky. Would you say سب سے بڑی فیس سیونگ جو ہے شاید اسرائیل کو ملی ہے, بیکاز جس طرح کا ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے, مطلب آج تو ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ اب تک جو اسرائیلی پبلک ہے اس نے اگر جنگ کی بات دیکھی ہو تو ٹھیک ہے, حماس کا وہ تھوڑا جو بھی وہ ایک بڑا لمیٹڈ کانفلکٹ, بٹ زیادہ جو غزہ کی جنگ انہوں نے دیکھی یا جنگ جو دیکھی وہ انہوں نے ٹیلی ویژن اسکرینس پہ دیکھی, جیسے ہم نے اور آپ نے یہاں سے دیکھا. لیکن اپنے گھر میں چاہے ان کو اس طرح کا ہٹ نہ ہوا جہاں جیسا ایران میں ڈیمیج ہوا ہے, بٹ ان کے لیے دس واز ویری الارمنگ, اور وہاں نیتن یاہو کی جو پاپولیرٹی ریٹنگز ہیں ان میں کافی ڈینٹ پڑا ہے اس کی. جی بالکل ڈینٹ پڑا ہے, اور یہ جو ایران کا اٹیک تھا کیا پتہ اس کا ریزن یہی ہو to retain his so-called masculinity and get back into electoral politics. تو یہ بالکل ہے جی, when you have missiles raining on you like you have been doing to Gaza, جب تک غزہ میں بچے مار رہے ہیں they are the other, یہ this is you, this is you, and I think it's this karma, I think شاید جلدی رک گیا, probably they should have been hurt more.